It's day 4 of learning the skill of discipline. मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया एंड आई एम नॉट रियली प्राउड अबाउट इट, मतलब बट स्टिल आई डिड समथिंग एंड आई एम प्राउड दैट आई डिड समथिंग. आई एम नॉट प्राउड कि मैंने सब चीज़ें ख़त्म नहीं की, बट आई एम प्राउड कि मैंने कुछ तो किया. और एक्चुअली मैंने जो मेरी प्रायोरिटी वाली चीज़ थी वो तो करी. ओके, लेट मी टेल यू. देखो, मेरी लिस्ट में 5 थिंग्स हैं जो कि मैंने लिखी थी. तो 5 थिंग्स में फर्स्ट थिंग है वो है 3 आवर्स ऑफ आईटी, यानी द प्रायोरिटी थिंग इज़ 3 आवर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. ऐसी कोई भी चीज़ इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड, स्टडी और रिसर्च नहीं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल थिंग, ऐसी कोई भी चीज़, स्केचअप, ऑटोकैड, लर्निंग समथिंग, और स्पेशली प्रैक्टिस वाली थिंग्स जो एक्चुअल में मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन बनाती है और स्किल सेट डेवलप करती है मेरा, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है. सेकंड थिंग वाज स्टोरी राइटिंग. तो स्टोरी राइटिंग में मैं रोज़ रोज़ तो नहीं लिख पा रही हूँ, पर मैंने उसमें कुछ चीज़ ऐड की है. राइटिंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, या फिर थिंकिंग इंटेंसली और फीलिंग इंटेंसली. आई लव फीलिंग इंटेंसली बिकॉज वी आर ह्यूमन्स. सो जिस हिसाब से वर्ल्ड की हालत है, आई डोंट थिंक पीपल फील इंटेंसली, सो दैट्स व्हाई आई एक्चुअली लाइक टू फील इंटेंसली. तो मैंने आज स्टोरी राइटिंग नहीं की है, बट मैंने आज राइटिंग की है और मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ या मैं कर सकती हूँ. तो दैट मेक्स सेंस. फिर थर्ड चीज़ है 2 ईमेल्स. तो 2 ईमेल्स है वो सर्विसेज के बारे में है कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँ, उसके ऊपर मुझे ईमेल करने हैं. बट मैंने आज एक ईमेल किया तो है, बट इट वाज नॉट अबाउट सर्विसेज. एंड मैंने आज कोई ईमेल नहीं किया सर्विसेज के ऊपर. तो दैट्स नथिंग, आई डिडंट डू इट, बट इट्स ओके बिकॉज अभी मुझे ऐसा भी लगा है कि लिंक्डइन पे इतने ईमेल्स मुझे मिल भी नहीं रहे. जो मार्केट पहले चल रहा था वो अभी इतना ईजीली मेरे को नहीं मिल रहा है. तो दैट्स फाइन, आई लेट इट स्लाइड. फोर्थ थिंग वॉज रिसर्चिंग और लर्निंग समथिंग. सो लर्निंग और रिसर्चिंग के मामले में मैंने 1 घंटा लिखा है, बट मैंने 1 घंटा तो नहीं किया, लाइक 5-10 मिनट्स किया होगा. बट मैंने क्या किया था कि एक ऐप है, ऐप का नाम है सबस्टैक ऐप इज़ अबाउट एसेज एंड आर्टिकल्स, अच्छे डीपली वाले. तो मैंने आज वो किया, मैंने ऐप डाउनलोड किया और उस पर एक चीज़ पढ़ी. तो आई थिंक दैट काउंट्स. मैंने ना रिसर्चिंग लिखा ही इसलिए था, बनाया इसलिए था गोल कि मैं कोई ऐसे पढ़ूँ, कुछ चीज़ पढ़ूँ, एक्चुअल में रीड करूँ जो मुझे सोचने में मजबूर करे, अदर देन बुक्स. क्योंकि बुक्स एक टॉपिक के ऊपर होती है और ऐसे छोटे होते हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब मैं बहुत जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकती हूँ रेदर देन बुक्स. सो आई रेड अ थिंग and it was quite simple, so it didn't make me think too much, but that's okay. And the fifth thing was updates. तो मैंने जो बोला था कि मैंने किसी को बोला है कि मैं 15,000 रुपये दूँगी तो मुझे उसको अपडेट करना है, तो वो अपडेट वाला मैंने कर दिया. और इट्स नॉट समथिंग कि मुझे उसको डेली करना ही है, बस मुझे खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है वो ध्यान नहीं देगा, वो देता होता तो बात ही कहता. Then now comes to the main thing. I was feeling intensely today. And why was I feeling intensely today? Intense. Because I watched the series Big Mouth. Buried Out Hearts. These series actually made me think कि ये सब फिक्शनल नहीं है, ये सब एक्चुअल में दुनिया में चलता है. एंड बिग माउथ की एंडिंग जो है दैट एक्चुअली मेड मी क्राई. एंड जब मेरे को कोई सीरीज़ मेक मी क्राई, जब मेरे को कोई सीरीज़ ऐसा फील कराती है कि आई शुड क्राई, तब मुझे है ना गाने सुनने का मन करता है, सैड वाले. तो
मैंने उसकी थोड़ी सी शॉर्ट्स देखे जब सीरीज़ खत्म हो गई उसके बाद, फिर मैंने गाने सुने, सैड सॉन्ग्स, एंड फिर मुझे वो सैड सॉन्ग से भी रोना नहीं आ रहा था, मुझे रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो आई कम विद द बुक एंड somehow this book's first page made me cry, a good cry. Why? Because it feels so relatable. It is so relatable. Let me uh, dictate it to you. I will find another word for the dictate. Please don't judge me. The more I love you, the more love I give you, the more love I give you, the emptier I feel. I think I will only be okay again when I ask you to leave. The more love I gave you, the emptier I feel. I think I will be okay again if I ask you to leave. See, I don't want to make this video too long because upload करने में बहुत टाइम लगता है and I don't like this. But मैंने सोचा था कि मैं कुछ कोट्स भी पढ़ के सुना दूँ, तो मैं सुना देती बट पहले हम बिग माउथ के बारे में बात करेंगे और मैं वीडियो खत्म करूँगी, कोट्स में कल पढ़ के सुनाऊँगी. बिग माउथ, corruption. See, the character Choi Doha in Big Mouth reminds me of the character Dong Ju in Buried Hearts, because Choi Doha did everything because he wanted to take revenge, and in Buried Hearts, Dong Ju did everything because he wanted to take revenge. In Buried Hearts, the Dong Ju was the hero, so we saw his perspective. And in Big Mouth, Choi Doha was the villain, so we didn't saw his perspective. So I think अगर हम चोय दोहा और चोय दोहा को डोंगजू के पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब एज अ हीरो के पर्सपेक्टिव से देखें, आई डोंट थिंक ही डिड रॉन्ग. He did wrong because he killed people. That was his wrongdoing. That's when he became wrong. But before that, until when he just wanted revenge, he was not wrong. And I totally believe it. Because until and unless you are actually hurting people who didn't hurt you, you are fine. But if you are hurting people who didn't hurt you and who are innocent, you are evil. You are evil. And एंड डोंगजू की स्टोरी में यही पैरेलल यूनिवर्स है कि चोय दो एक्चुअली हर्ट पीपल फॉर हिज बेनिफिट. He actually killed people, but Dongju never killed anyone. He locked one person, but he never killed anyone. And he was so empty after he won. But Choi Do-hwa was so egoistic after he won. So that makes sense. He cried. Bye. It's 9 minutes. It's over 9 minutes.